हेलो छात्रों, वेलकम इन दीक्षांत एडुटेक। स्वागत है आपका दीक्षांत एडुटेक में। छात्रों, 10th के लिए आज विषय हिंदी में स्पर्श से पाठ मनुष्यता पाठ जो एक अहम पाठ है, एक अहम अध्याय है इस सिलेबस का, 10th के सिलेबस का, जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त ये एक ऐसे उन्नत कवि जिनकी लेखनी से सदैव ही एक उन्नत उत्कृष्ट कविता का चरित्र चित्रण हुआ। उत्कृष्ट कविता जन्म लेती है, उसमें मनुष्यता यह सिर्फ इस पाठ, इस सिलेबस के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि यह मनुष्य के उन चारित्रिक गुणों का दर्शन कराता है जिसके वजह से मनुष्य जाना जाता है। यूं तो इस सृष्टि में सभी जीव जंतु जन्म लेते हैं, भोजन आदि करते हैं, अपना कर्म करते हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, परंतु मनुष्य चूंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी, श्रेष्ठ प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन सकता है इस धरा पर, अर्थात मनुष्य की प्रतिस्पर्धा किसी मनुष्य के साथ ही हो सकती है, क्योंकि मनुष्य तो स्वयं ही श्रेष्ठ है इस धरा पर जितने भी जीव हैं। अर्थात इस जीव जगत के श्रेष्ठ जीव के अंतर्गत मनुष्य है, और उस मनुष्य की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, चारित्रिक गुण, उसके चरित्र में कौन कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए, इसी की व्याख्या मैथिली शरण गुप्त जी करते हैं इस पाठ में। कहा जाता है छात्रों कि रचना इतनी सुंदर तो रचनाकार कितना सुंदर होगा। आइए देखते हैं इस रचनाकार के जीवन के कुछ अक्षुण्य पहलुओं को मैथिली शरण गुप्त जी के, जिनकी इतनी उत्कृष्ट रचना जो मनुष्य के चारित्रिक गुणों को बखूबी अपने शब्दों में उभारे हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था चिरगांव, झांसी में, जो उत्तर प्रदेश में था। चिरगांव, झांसी में इनका जन्म माता काशीबाई तथा पिता सेठ रामचरण गुप्त के परिवार में हुआ। अर्थात यह उत्कृष्ट व्यक्ति जो मनुष्यता की व्याख्या किए हों, जो मनुष्य के गुणों की व्याख्या किए हों, वह वास्तव में कितने चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण होंगे। यह बहुमुखी प्रतिभा के धारक थे। इनकी प्रतिभा इनके व्यवसाय से झलकती है। यह कवि थे, राजनेता, नाटककार एवं अनुवादक थे। अनुवादक अर्थात अनुवाद करता, दूसरे भाषा को किसी दूसरे भाषा में अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहते हैं। अर्थात यह बहुमुखी प्रतिभा थी इनके पास, यह बहुमुखी प्रतिभा के धारक थे। मैथिली शरण गुप्त जी इस धरा पर अवतरित ही हुए थे कुछ विशेष कार्यों को लेकर के, और उन्होंने अपने 74 वर्ष की आयु में उन सभी कार्यों को, इस धरा को बहुत कुछ देकर विदा हो गए। उनकी शिक्षा प्राथमिक चिरगांव उच्च विद्यालय में हुई, अर्थात यह माध्यमिक की परीक्षा तक अपने ही गांव के स्कूल में पढ़े। प्रमुख कृतियां, इनकी प्रमुख कृति साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध है। जयद्रथ वध महाभारत के पन्नों से लिया गया एक कविता है, रचना है।
पुरस्कार इन्हें, यूं तो बहुत सारे पुरस्कार इनके जीवन काल में मिले, लेकिन महत्वपूर्ण इन्हें जो 2 पुरस्कार मिले जिसकी व्याख्या यहां की गई है, क्योंकि इन पुरस्कारों के बारे में कई कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, कई प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पूछी जाती है, जिसमें इन्हें साहित्य वाचस्पति का पुरस्कार 1946 में मिला था तथा पद्म भूषण पुरस्कार जो एक कवि के लिए अत्यंत सम्मान का विषय वस्तु होता है, पद्म भूषण 1954 में मिला था। यह अपने मित्रों के बीच उपनाम दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे और दद्दा के नाम से इनके मित्र इन्हें जानते थे, पहचानते थे। यह अपनी रचनाओं के बदौलत क्रांतिकारियों के मन में उद्वेग, ज्वाला उत्पन्न किए तथा कई ऐसे तथ्य से समाज को सोचने पर मजबूर किए कि वास्तव में मनुष्य के लिए क्या उचित और क्या अनुचित है। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई। 12 दिसंबर 1964 को इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। 3 अगस्त 1886 से 1964 अर्थात इन्हें 74 वर्ष की आयु ईश्वर द्वारा प्रदत्त हुई थी। यह इस प्रकृति से कहा जाता है कि हम हवाओं से, फिजाओं से, अपने वातावरण से, पेड़ पौधों से बहुत कुछ लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन इन्हें देते क्या है? सवाल, अहम सवाल है कि इन्हें देते क्या है? इन्होंने जो दिया यह पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को, पूरी कायनात को दिया। इन्होंने जो दिया वह भावना में दिया, जहां जिस भाव में भगवान का वास होता है वहां बदलाव दिया। इस बदलाव को ही इस पाठ में देखना है छात्रों। आइए प्रथम पंक्तियों में ही झकझोर देने वाले तथ्यों को इन्होंने उजागर किया है कि विचार लो कि मर्त हो ना मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्त है, वही पशु प्रवृत्त है जो आप ही चरे। वही मनुष्य है। कौन? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन उन्नत पंक्तियों में कवि का भाव बड़ा ही उत्कृष्ट भाव है। पहले इसका शब्दार्थ समझते हैं छात्रों। शब्द का अर्थ, मर्त मतलब मरा हुआ, सुमृत्यु माने अच्छी मृत्यु, वृथा अर्थात बेकार, पशु प्रवृत्ति माने जानवरों जैसा व्यवहार, चरे अर्थात खाए। छात्रों, इन पंक्तियों में कवि का भाव यह है कि विचार लो कि मर्त हो, अर्थात इस धरा पर जो भी आया है, जो भी जीव आए हैं, उन्हें तो एक दिन मरना निश्चित है, अवश्यंभावी है कि उन्हें मृत्यु प्राप्त होगी। लेकिन विचार लो कि मर्त हो, अर्थात ये मान लो कि हमको मरना है, तो मरना है तो मरो, मरो परंतु यूं मरो। एक यहां कंडीशन लगाते हैं, एक लेकिन लगाते हैं, एक परंतु है कि मरो, मरना तो है ही, परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। ऐसे कर्म करके मरो, ऐसे कुछ काम करके मरो, ऐसे कुछ काम करो इस जगत में, इस धरा में, कि सभी याद करते रहें।
अगली पंक्ति में देते हैं, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसी सुमृत्यु अर्थात ऐसी अच्छी मृत्यु अगर नहीं प्राप्त होती है, कहने का अर्थ यह है कि हम अपने परिवार से, समाज से, दुनिया से, वातावरण से, प्रकृति से बहुत कुछ लेते हैं अपने जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं को, देते क्या है? दे ऐसा जिससे कई लोग याद करें, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान करके आज बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी मृत्यु सुमृत्यु है क्योंकि हम उन्हें न देखते हुए भी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दिया वह आज ही नहीं, कल ही नहीं, बल्कि भविष्य में अनेक दिनों तक कार्यरत हो सकता है, कार्य में आ सकता है, या फिर इसी में कुछ बढ़ोतरी करके इससे भी उन्नत हम लोग इस संसार को बना सकते हैं। बहुत से डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने प्रकाश की परावैंगनिक किरणों के बारे में बताया, ये लोग सुमृत्यु को प्राप्त किए क्योंकि इनके मृत्यु के बाद भी इनका नाम स्वर्णाक्षर में इतिहास के पन्नों पर लिखा गया, अर्थात इनकी मृत्यु जो हुई वह सुमृत्यु है। ऐसा ही कर्म करके मरने की बात कहते हैं अपने पंक्तियों में मिथिले ये कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है इन्होंने कि वही मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, अर्थात वो व्यक्ति कभी नहीं मरा, अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जगदीश चंद्र बोस, नामों की तो परी लिस्ट है हमारे पास। इन लोगों की मृत्यु सुमृत्यु हुई क्योंकि इन्होंने जो दिया इस दुनिया को, यह दुनिया उन्हें भूल नहीं सकती, अर्थात मरा नहीं, वे लोग मरे नहीं हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, जो स्वयं के लिए नहीं जिया वो कभी नहीं मरा, और जो स्वयं के लिए जिया अर्थात स्वार्थ सिद्धिता को ही अपना बहुमूल्य वस्तु समझा, वह तो मरा। परंतु जो परमार्थता को बहुमूल्य कहा, माना, वह कभी नहीं मरा, वह सबके हृदय में जीवित रहा, वह इतिहास के पन्नों पर जीवित रहा। इसी बात को सिद्ध करते हुए इन्होंने लिखा कि मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात पशु की प्रवृत्ति है यह कि वह अपना खाया, गैया है चर रही है, घास खा ली, भरपेट हो गया, किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ करके कौड़ी मल रही है, भैंसिया है खा ली चर ली, जाकर के किसी तालाब में प्रवेश करके पाकी में नहा रही है, वह पशु प्रवृत्ति है। मतलब अपने आप से मतलब रखना, वह पशु की प्रवृत्ति है। वह मनुष्य का रूप भले ही हो लेकिन प्रवृत्ति तो पशु की ही है। तो कहते हैं कवि कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यानी अपने बारे में ही सोचे, अपने बारे में ही सोचते हुए जगे, अपने बारे में ही सोचते हुए सो जाए, अपने बारे में ही कार्य करे, अपनी ही फायदे की बात करे, हमेशा अपने ही बारे में सोचता रहे, तो वह मनुष्य नहीं पशु प्रवृत्ति है। वह पशु की प्रवृत्ति दर्शित हो रही है, भले ही रूप मनुष्य का हो। तो मनुष्य कौन है? तो कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य वह है जो मनुष्य के कल्याणार्थ मरे, वह स्वयं मर जाए। जैसे छात्रों, हमारे सैनिक, हमारे देश के सैनिक, वह सीने पर गोली खाते हैं। कभी भारत का जवान पीठ पर गोली नहीं खाया, सीने पर खाता है गोली,
और सीने पर खाता है तो भी जय हिंद बोल करके फक्र से अपनी जान कुर्बान करता है अपने देश पर, क्योंकि उसे यह पता है कि मैं तो मर रहा हूं, मेरे अन्य भारतवासी जीवित रहेंगे, मेरे अन्य भारतवासी सुरक्षित रहेंगे, इसलिए मेरी मृत्यु हो रही है। वह मृत्यु सुमृत्यु है और वह ही मनुष्य है जो किसी मनुष्य के कल्याण के लिए मृत्यु को प्राप्त करता है। आइए अगले पंक्तियों को देखते हैं छात्रों। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उदार का मतलब होता है दानशील, सहृदय, अर्थात किस उदार, किस दानशीलता की बात हो रही है? तो मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वह पशु प्रवृत्ति न रखे अपने पास, वह स्वार्थता नहीं बल्कि परमार्थता को बहुमूल्य वस्तु समझ करके परमार्थता को अंजाम देने के लिए मनुष्यों के कल्याणार्थ कार्य करता रहे, वह मनुष्य। और उस मनुष्य की ही उदारता की कथा सरस्वती अर्थात प्रत्येक प्रकार की गुणवत्ता में बखानी जाती है, उनका नाम बखाना जाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार को, उसी प्रवृत्ति को, परमार्थता की प्रवृत्ति को ही यह दुनिया, संसार कृतार्थ भाव से मानती है। कृतार्थ अर्थात कृतज्ञ कहा जाता है छात्रों जो किए गए उपकार को मानता हो, और कृतज्ञ कहा जाता है, उसका विलोम शब्द है जिसका अर्थ हुआ जो किए गए उपकार को न मानता हो। जो किए गए उपकार को न मानने वाले निसंदेह इस कविता के आधार पर, मैथिली शरण गुप्त जी के आधार पर पशु है, और जो कृतज्ञता को मानता है वह कृतार्थ होता है, वह मनुष्य है। और वैसे ही मनुष्यों के लिए यह धरा, यह धरती कृतार्थ भाव मानती है। यह धरती उनकी इस कृतज्ञता को मानती है कि हाँ चलो बेटा, तुम लोग तो धरती माता कहते हो हमें, लेकिन धरती माता के सपूत वे हुए जो इस धरती को अलंकृत कर गए। और मां, धरती मां वैसे पुत्रों के लिए, वैसे बेटों के लिए अपने कृतार्थ भाव मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। कीर्ति कूजती, कीर्ति का अर्थ होता है यश, और वैसे ही व्यक्तियों के यश सर्वदा कूजता रहता है, अर्थात व्याख्या की जाती है, बखान होता है, याद किए जाते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और वैसे ही उदारता को अर्थात परमार्थता को ही पूरी सृष्टि पूजती है। स्वार्थ को नहीं, परमार्थ को सृष्टि पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्मभाव जो अखंड अर्थात जो खंडित ना हो सके, वैसा आत्मभाव, आत्मभाव यानी अंतरात्मा का भाव, ऐसा अखंड भाव जो भर सके असीम विश्व में, पूरे विश्व में समानता का भाव भर सके, जो मनुष्य को मनुष्य के प्रति कल्याण करने की भावना को भर सके, जो मनुष्य के लिए मनुष्य के अंदर मनुष्यता का भाव भर सके, वैसे ही भाव को पूरा सृष्टि पूजता है। वही मनुष्य है और वही यह जो कार्य करता है वही मनुष्य कहलाने की योग्यता रखता है, अन्यथा वह मनुष्य मनुष्य नहीं। यूं तो साइंस में पढ़ा ही जाता है कि मैन इज ऑल्सो एनिमल, वही पशु है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात इस सृष्टि से जाते जाते, इस धरा से जाते जाते भी कुछ ऐसा कार्य कर जाए जिससे इस धरा का कुछ कल्याण हो, आने वाले
जो हमारे वंशज हैं, जो जनरेशन है, उसको कुछ मिले, कुछ उससे उनको फायदा मिले। आज डिजिटल जगत में जितने भी उत्पाद हमारे नजर के सामने दिख रहे हैं, उनके लिए कितने कष्ट साध्य, कितने कठिन साध्य, कितने कराल और कसाले लोग, कितने मेहनती लोग, परिश्रमी लोग अपने परिश्रम का योगदान देकर के आज इस धरा को इतना उन्नत बनाने का कार्य किए हैं। सदैव यह धरा उनका कृतार्थ मानेगी। हम सभी उनके कृतज्ञ हैं, और क्योंकि वह मनुष्य हैं, उन्हीं की परिभाषा मनुष्य की परिभाषा है। अन्यथा मनुष्य के रूप में दिखने वाले लोग मनुष्य नहीं हो सकते, पशु होते हैं जो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धिता को दर्शाते हैं। आशा करते हैं छात्रों कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। और उदाहरण दे रहे हैं मनुष्यता की, ऐसे मनुष्यों की उदाहरण दे रहे हैं अपने वैदिक युग के गर्भ से, अपने वैदिक काल के कुछ कथाओं से, कहानियों से, कहानियां नहीं यूं कहें तो इतिहास से, जो वास्तविक घटनाएं हैं, जिनके बदौलत ही आज हम इतने उन्नत संसार को प्राप्त करके इसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन उदाहरणों में जिनका नाम दिए हैं वह सभी वैदिक युग के व्यक्तित्व के धारक थे। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, क्षुधार्थ रंतिदेव ने, रंतिदेव यह भूखे थे, गरीब थे, अपने परिवार के साथ एक किसी पेड़ के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते थे। भीख दुख मांग करके कहीं से ला करके खाते खिलाते थे अपने बच्चों को, लेकिन उनसे भी कोई मांगने चला आया और वह अपने हाथ से साना हुआ कौर उठाए थे खाने के लिए, तब तक किसी ने मांग दिया कि वह मांगा कौन, तो ईश्वर ने उनका परीक्षा लिया, भगवान ने परीक्षा लिया, उनसे मांग दिया कि मैं तो 3 दिन से भूखा हूं, और उन्होंने उस कौर को रखते हुए उन्हें अपना भोज्य पदार्थ, अपना थाल भी उनके हाथों में दे दिया। वह मनुष्य है जो स्वयं गरीब है, जो स्वयं भूखा है, फिर भी किसी दूसरे के भूख को, क्षुधा को तृप्त करने की तरफ बढ़ रहा है, वह मनुष्य है। अगर पशु होता तो वह कहता अरे मुझे भूख लगी है, पहले मैं खाऊंगा कि तुम्हें दूंगा। छात्रों, बड़ी बात एक है, हम मनुष्य गाय को बांध के रखते हैं, हम पालतू पशुओं को बांध के रखते हैं। अगर बांध के रखे हैं तो निसंदेह हमारा कर्तव्य बनता है किसी को भी जो बांध के रखे हैं पहले उसे भोजन प्रदान करें, फिर अपने बारे में सोचें। अन्यथा अगर हम अपने ही बारे में पहले सोचते हैं तो वह तो पशु सिर्फ रूप का है, हम तो पशु गुणों के साथ हो गए। यह सोच हमारे अंदर, यह भाव हमारे अंदर अगर है तब हम मनुष्य हैं, अन्यथा मनुष्य नहीं, पशु की प्रवृत्ति को धारण किए हुए पशुत्व है ये हमारे अंदर दर्शित हो रहा है। इसी बात को कहते हैं कवि कि क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, अपने हाथों से, क्षुधार्थ माने भूख से व्याकुल थे। रंतिदेव एक परम दानी राजा थे जो किसी कारण से भूख से, किसी कारण से वह अपने पेड़ के पास आकर के अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनका राज छिन चुका था, यह प्रभु की लीला ही थी, यह ईश्वर उनकी परीक्षा ही ले रहे थे, और वह भूखे अपने हाथों से अपने भोजन का थाल दे दिए। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी, और परार्थ पर के हित के लिए, पर के अर्थ के को पूर्ण करने के लिए अपना अस्थि जाल अर्थात अपने हड्डियों को, अपने कंकाल तंत्र को, 206 हड्डियों के कंकाल तंत्र को दान कर दिया। छात्रों, कोई भी व्यक्ति अपने
हड्डियों को तभी दान कर सकता है जब वह अपना जीवन त्याग दे। अर्थात उन्होंने अपनी हड्डियों को दान किया, या यूं कहें कि अपना जीवन ही सर्वस्व दान कर दिया। किसके लिए? परार्थ, दूसरों के हित के लिए। किन दूसरों के हित के लिए? तो देवासुर संग्राम के अंतर्गत इंद्र हार रहे थे, हार चुके थे। प्राय उनके हाथों से स्वर्गलोक असुरों के हाथ में जा रहा था। उस समय उनके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र कार्यरत नहीं हो रहा था, और न होने के कारण ही वह दधीची के पास गए, क्योंकि उनकी हड्डियों में वह बात थी जिससे अस्त्र बनाया जाता। वह सत्य और निष्ठा की हड्डी थी। सत्य कई बार झुकाया जाता है, परंतु कई बार झुकाने के बावजूद भी झुकता नहीं। सत्य तो सत्य है। यूं ही नहीं कहा जाता सत्य में वो जयते। सत्य सदैव ही अजय है। सत्य पर जीत किसी ने आज तक नहीं दर्ज की, और ना ही कभी कर सकता है, चाहे जितना भी अत्याचार, दुराचार या किसी तरह के आचार व्यवहार में बदलाव लाया जाए। सत्य सत्य है, और उसकी परिभाषा मात्र एक है कि वह सत्य है। दधीची की वह निष्ठावान हड्डियां ही उस समय ऐसी महत्वपूर्ण बलशाली अस्त्र बनाने की योग्यता रखती थी जिससे असुरों का नाश किया जा सकता था। अतः दधीची से इंद्र के साथ समस्त देव आकर विनती, प्रार्थना, अनुरोध करते हैं और उनसे उनकी हड्डियों की मांग करते हैं। हड्डियां भी उन्होंने तुरंत दे दिया, और देने के बाद उन हड्डियों से वज्र बना, और उस वज्र के सहयोग से इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त किया। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, और उसी नर के क्षितिज का अर्थ होता है राजा। उसी नर के राजा ने स्वमांस दान भी किया। छात्रों, कबूतर को एक बाज लगातार अपना शिकार बनाने के लिए उसके पीछे दौड़ता रहा, लेकिन कबूतर राजा के शरण में आ गया। राजा ने राजा से कहा कि मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मेरे पीछे एक बड़ा मेरा शत्रु पड़ा हुआ है, वह मुझे आज कच्चा चबा जाएगा। मैं चूंकि आपके शरण में हूं, तो राजा का कर्तव्य बनता है कि शरणार्थी को प्राण देकर भी उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अब यह देखना है कि आप राजा हैं या नहीं। राजा ने कहा, निसंदेह तुम मेरे शरण में हो और मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। बाज जब आया तो बाज ने कहा कि यह मेरा शिकार है। इस धरा पर तो प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव को खा करके ही अपना भोजन कर रहा है, अतः आप ये मेरा भोजन अपने शरण में रख करके हमारा भोजन नहीं दे करके, हमें तृप्त नहीं करके आप तो पाप ही कर रहे हैं, तो फिर हमें भोजन दीजिए। अगर इसे जीवन देते हैं तो हमें भोजन दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस कबूतर के बराबर मैं शरीर के किसी हिस्से से तुम्हें मांस काट करके दे देता हूं, तुम अपना भोजन कर लो। और वह मांस काटते ही चले गए। उनके शरीर के प्राय समस्त मांस एक पल्ले पर रखा गया, फिर भी कबूतर के वजन के बराबर नहीं हो पाया। यह भी प्रभु की माया थी, उनकी परीक्षा थी, क्योंकि उसी नर के क्षितिज जो राजा थे वह अपना मांस तक भी अपने शरणार्थी के रक्षा हेतु दान कर दिए। ऐसे दानवीर हमारे इस तरह पर जन्म ले चुके हैं। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और वीर कर्ण, दानवीर कर्ण, जिन्होंने जन्म से जिनके पास सूर्य की दी हुई एक वरदान स्वरूप कवच था, उस कवच को भी दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह के लिए, यह अनित्य देह है, यह देह अनित्य, जो नित्य न हो, जो सर्वदा रहने वाला नहीं है, एक दिन तो मृत्यु को प्राप्त होना है।
इसके लिए हमारी आत्मा की जो बलवत्ता है उसे हम क्यों डर से जीवित रखें, क्यों डर के रहें। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, यह जीव क्या डरे इस अनित्य देह के लिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनादि का अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो सके, अर्थात यह पंच तत्व से मिला जो शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिली बनी है शरीरा। यह शरीर जब मृत्यु को प्राप्त करता है, प्राण वायु हमारे शरीर से जब बाहर निकल जाती है तो यह पंच तत्व में विलीन हो जाता है, और पंच तत्व में विलीन होने के बाद पुनः यह 5 तत्व अलग अलग 5 तत्वों से अलग अलग तत्वों के साथ मिलकर के एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। अतः कहा जाता है कि आत्मा अमर है, और इस पर कोई संदेह नहीं, अकाट्य सत्य है। और जब आत्मा अमर है तो वह अनादि है जिसका अंत हो ही नहीं सकता, और यह देह जो है यह अनित्य है जो रह ही नहीं सकता। तो इस शरीर के लिए, इस शरीर पर हम साबुन माक कई तरह के कॉस्मेटिक लगा करके सुंदरता को प्राप्त करते हैं, परंतु यह सुंदरता बाह्य सुंदरता है। मनुष्य की सुंदरता तो आंतरिक सुंदरता होती है, भले ही उनका चेहरा काला हो, कुरूप हो, लेकिन गुणवत्ता में सोने की चमक हो तो वह पूजनीय समझे जाते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। सहानुभूति चाहिए, अर्थात ऐसे ही लोगों के लिए सहानुभूति होती है, और सहानुभूति इसी प्रकार के लोगों के लिए चाहिए। महाविभूति है ही यही, महाविभूति यानी कि बड़ी भारी पूंजी, क्योंकि इनके पास जो पूंजी होती है वह महापूंजी होती है, महाविभूति होती है। उनसे बड़ा, उससे बड़ा कोई पूंजी नहीं होता। छात्रों, आज इस दुनिया में, आज इस जगत में, आज इस भारत में, आज हमारे आसपास के वातावरण, पर्यावरण और पारिवारिक स्थितियां, परिस्थितियों में यह देखा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, परंतु रुपया सबसे बड़ा नहीं, अपना व्यवहार और अपना सिद्धांत सबसे बड़ा होता है। मनुष्य अगर अपने सिद्धांत को ही खो दे, सिद्धांत का अर्थ होता है नियम, अपने सिद्धांतों को अगर खो दे, सिद्धांत से परे ही मनुष्य पशु के प्रवृत्ति का धारक होता है। अतः अपने सिद्धांत को कभी त्याग कर किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, और अपना सिद्धांत ही मनुष्य का अपना पहचान होता है। तो सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। वशीकृता यानी वश में की हुई, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। मही का अर्थ होता है धरती। यह धरती वैसे लोगों के वश में रहती है। छात्रों, रामायण के पन्नों से, रामायण के धारावाहिकों में आपने देखा होगा कि सीता अपने सतीत्व के बलबूते धरती को कहती है कि धरती मां फट जाओ, और धरती मां फट जाती है। तो वैसी सतीत्व की धारक थी, इसलिए धरती को फटना पड़ा। अर्थात वैसे ही लोगों के वश में यह धरा रहती है, और धरा सदैव उनका गुणगान करती है, उनका कृतार्थ भाव मानती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। अर्थात विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध के समय भी बहुत सारे विरोधाभास थे संसार में, लेकिन सबके सामने, छात्रों, एक छोटा सा उदाहरण बुद्ध के प्रभाव का। अंगुलीमाल डाकू, जो इतना भी संख्या का जानकार नहीं था कि मारता था जिसे वह गिन नहीं पाता था कि कितने लोगों को उसने मार चुका है, मार दिया है। तो जिसे वह मारता था, पथिक
को उसकी एक उंगली काटकर अपने गले में एक माला के अंतर्गत धारण करके रखता था। वैसा उंगली माल डाकू उसके राह में एक बार बुद्ध भी आए और बुद्ध के सामने आते ही बुद्ध से भी उसने कहा कि खबरदार रुक जाओ वरना मार दूंगा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है दे दो। वह डकैती करता था, वह आए जाए पथिकों को लूटता था, उनकी संपत्ति संपदा लूटकर उन्हें जान से मार देता था। बुद्ध ने कहा कि ठीक है मैं रुक गया, लेकिन तुम कब रुकोगे? उसने कहा कि मैं तो रुका हुआ ही हूं, तुम ही ना आ रहे हो आगे से। बुद्ध ने कहा कि मेरा मतलब यह है कि तुम यह मार काट करना कब रोकोगे? आखिर तुम्हें क्या फायदा मिलता है? आखिर इसका यह पाप कर्म जो तुम करते हो उसका परिणाम किस किस को भुगतना पड़ता है? और उनके उपदेशों के माध्यम से वह ऐसा उसके आत्मा की संतुष्टि हुई, तृप्ति हुई कि उंगलीमाल सुधर गया, बदल गया और धीरे धीरे समाज के मुख्य धारा में मानवता को प्राप्त किया, मनुष्यता के गुण को अपने अंदर समाहित कर एक मनुष्य बना। विनीत लोक वर्ग क्या नशा मने झुका रहा, और वैसे चीजों की, वैसे बातों का जो लोग समर्थ करते थे, समर्थन देते थे, उनको झुकना ही पड़ा बुद्ध के उपदेशों के सामने। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा का अर्थ हुआ बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। करुणावश अर्थात दूसरों के सहयोग के लिए जिन लोगों के ऊपर लोग मार काट या तरह तरह के अत्याचार दुराचार करते रहते थे, वैसे लोगों की रक्षा हेतु उन्होंने विरोध किया और उस विरोध के सामने झुकना ही पड़ा। हाँ, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छात्रों, यह पाठ बड़ी पाठ है, बड़ा पाठ, और इस पाठ को दो भागों में हमने बांटा है अच्छे तरह से पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अतः इस पाठ का प्रथम पाठ पूर्ण होता है। अगले पाठ में अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।